प्यारे बच्चों, एक बार आपका फिर स्वागत है पीसी टॉप क्लासेस चैनल्स में। आपके लिए आज मैं इंग्लिश ग्रामर लेकर आया हूं, जिसमें है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। क्या है? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इसे आज आपको हम सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न है। क्या आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है? यदि हाँ तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको एक बेहतरीन इंग्लिश ग्रामर सीखने को मिल जाए। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसके साथ आपको एक लाइन, नेवर गिव प्लेस टू सक्सेस इन माइंड एंड फेलियर इन हार्ट। नेवर गिव प्लेस टू सक्सेस इन माइंड एंड फेलियर इन हार्ट। कभी भी कामयाबी को दिमाग में और नाकामी को दिल में जगह नहीं देना चाहिए। कभी भी कामयाबी को दिमाग में, कभी भी कामयाबी को दिमाग में और नाकामी को दिल में जगह नहीं देना चाहिए। चलिए, आपको अब हम ले चलते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की ओर। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के दो भाग होते हैं। सेंटेंस के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। जिस प्रकार से काइंड्स ऑफ सेंटेंस में सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं, उसी प्रकार से अगर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस देखा जाए, ये अलग बात है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस उस काइंड्स ऑफ सेंटेंस से इसके दो भाग होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। आपको अच्छे से समझ लेना है कि सब्जेक्ट क्या है, और दूसरा ये समझ लेना है अच्छे से कि प्रेडिकेट क्या है। किसी भी आपके ग्रामर में, सेंटेंस में, आपके ट्रांसलेशन में अगर आपको चाहते हो कि आपको सीखने के लिए मिले, तो आपको ये सब सीखना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट की हिंदी होती है कर्ता। सब्जेक्ट की हिंदी क्या होती है? कर्ता होती है। इसे उद्देश्य भी कहते हैं। सब्जेक्ट की हिंदी होती है कर्ता, इसे उद्देश्य भी कहते हैं। अब हम इसकी डिफिनीशन को समझते हैं। ए सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट इज डूइंग एन एक्शन। ए सब्जेक्ट इज द पर्सन, मतलब एक सब्जेक्ट जो है वो पर्सन हो सकता है, और थिंग कोई थिंग हो सकती है, कोई वस्तु या व्यक्ति हो सकता है। दैट जो इज डूइंग कर रहा है एन एक्शन, क्रिया, मतलब कि जो एक्शन कर रहा है, ये जो क्रिया कर रहा है, जो कार्य कर रहा है किसी भी सेंटेंस में, उस शब्द को हम सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट कोई पर्सन हो सकता है, थिंग हो सकता है। दूसरी भाषा में हम इसको समझते हैं कि द पर्सन और थिंग दैट इज द फोकस ऑफ द सेंटेंस। पर्सन या कोई थिंग, कोई व्यक्ति या वस्तु जो सेंटेंस की तरफ फोकस करे, सेंटेंस की तरफ फोकस करे, मतलब हमें समझाए, हमें बताए, हमें सिखाए कि ये सेंटेंस में हम ये कहना चाह रहे हैं। तो कहने वाला जो होता है किसी सेंटेंस में, वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट अगर आप नहीं जानते हैं तो आप ना तो टेंस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो सेंटेंस का सबसे पहला पहलू होता है, फर्स्ट पोजीशन जो होती है वो सब्जेक्ट होती है। तो सब्जेक्ट हमें बढ़िया बेहतरीन से समझ लेना है। आइए एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल है, पुनीत इज रीडिंग ए बुक। पुनीत इज रीडिंग ए बुक। पुनीत एक किताब पढ़ रहा है। पुनीत एक किताब पढ़ रहा है। अब यहाँ पे इस पढ़ने का, किताब पढ़ने का काम कौन कर रहा है? किताब पढ़ने का काम कौन कर रहा है? तो किताब पढ़ने का काम ये लड़का पुनीत कर रहा है। ये लड़का क्या कर रहा है? पुनीत कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस में पुनीत सब्जेक्ट है, बाकी इधर वाला आपका क्या है? प्रेडिकेट है। अभी प्रेडिकेट की डिफिनीशन आगे मिलेगी और एग्जाम्पल भी मिलेगा, लेकिन अभी हमें समझना है केवल सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में आपका पुनीत क्या है? सब्जेक्ट है। ये इस एक्शन को कर रहा है, इस कार्य को कर रहा है, इसलिए यह सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद हम चलते हैं आगे। पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं? सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं? देयर आर द 3 पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के 3 भाग होते हैं। मुख्य रूप से जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के 3 भाग होते हैं। पहला डिटर्मिनर, दूसरा क्वालिफायर, तीसरा मेन वर्ड। पहला डिटर्मिनर, दूसरा क्वालिफायर, तीसरा मेन वर्ड।
डिटर्मिनेंट मतलब निर्धारक, सब्जेक्ट का जो निर्धारण करता है, निर्धारक होता है, डिटर्मिनर कहलाता है। डिटर्मिनर क्वालिफायर, क्वालिफायर का मतलब क्वालिटी बताने वाला, विशेषता बताने वाला, जो सब्जेक्ट की विशेषता बताता है वो क्वालिफायर कहलाता है। और जो मेन वर्ड होता है, हेड वर्ड होता है, वो मेन वर्ड या हेड वर्ड कहलाता है। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। ए ब्यूटीफुल गर्ल गोज टू टेम्पल। एक सुंदर लड़की जाती है टू टेम्पल, मंदिर। एक सुंदर लड़की मंदिर जाती है। ए ब्यूटीफुल गर्ल गोज टू टेम्पल। सबसे पहले हम इसमें समझते हैं सब्जेक्ट कितना है। सब्जेक्ट आपका यहाँ से लेकर पूरा यहाँ है, ये 3 वर्ड। ए ब्यूटीफुल गर्ल, ए ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की, ये पूरा आपका इस सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। अब हम बात करते हैं इसमें डिटर्मिनर कौन है, क्वालिफायर कौन है, मेन वर्ड कौन है। इसके बाद हम आपको डिटर्मिनर कॉन्सेप्ट, डिटर्मिनर, क्वालिफायर सबको बताएंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल से हम इन तीनों को समझ लेते हैं। तो इसमें जो आपका ये ए है, ए क्या है, ये आपका डिटर्मिनर है। ये क्या है, डिटर्मिनर है। ये निर्धारण है इसका, गर्ल का, ये निर्धारण कर रहा है गर्ल का, 1 है, 2 है, 3 है, कुछ भी। तो इसलिए ये ए जो है वो डिटर्मिनर है। ए क्या है, डिटर्मिनर है। ए क्या है, डिटर्मिनर है। दूसरा आपका ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है, क्वालिफायर है। गर्ल की विशेषता बता रहा है, गर्ल की विशेषता, ये एडजेक्टिव होता है पूरा, मतलब ये गर्ल की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा क्वालिफायर हुआ। ए आपका क्या है, डिटर्मिनर। ब्यूटीफुल क्या है, क्वालिफायर। ब्यूटीफुल क्या है, क्वालिफायर। और गर्ल, गर्ल आपका क्या है, मेन वर्ब। तो ये पूरा ए ब्यूटीफुल गर्ल, ये टोटल आपका सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट में ये ए जो है वो डिटर्मिनर है, ब्यूटीफुल जो है वो आपका क्वालिफायर है, और गर्ल क्या है, ये मेन वर्ड है। तो इस प्रकार से ये आपके सब्जेक्ट के पार्ट हुए, 1 2 3। ये तीनों आपका, पहला डिटर्मिनर, दूसरा क्वालिफायर, तीसरा आपका हेड वर्ड या मेन वर्ड, दोनों कह सकते हो इसको। इसके बाद वाला सेंटेंस आपका क्या है, प्रेडिकेट है। मतलब 2 ही पार्ट्स हमने बताया कि किसी सेंटेंस में 2 ही पार्ट्स होते हैं। फिर आगे हम प्रेडिकेट को और अच्छे से पढ़ेंगे। अब बात हम करते हैं डिटर्मिनर है क्या। डिटर्मिनर जो निर्धारक क्या है, तो ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सच एज क्वांटिटी, ऑनरशिप एंड स्पेसिफिसिटी इज कॉल्ड डिटरमाइनर्स। इसका मतलब है एक वर्ड, एक शब्द, प्लेस्ड स्थान, बिफोर माने पहले, ए नाउन माने एक संज्ञा के, एक नाउन के, टू प्रोवाइड माने प्रोवाइड किया जाता है, इन्फॉर्मेशन माने सूचना, सच एज माने ऐसे। मतलब कि जो नाउन के पहले आपको प्रोवाइड किया जाता है वर्ड, ऐसा वर्ड जो क्या बतलाता है, क्वांटिटी बतलाता है, ऑनरशिप बतलाता है, मतलब मात्रा बताया या स्वामित्व बताए या फिर उसकी विशेषता बताए, ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनर बोलते हैं। क्या कहते हैं, डिटर्मिनर कहते हैं। इस प्रकार के शब्दों को हम डिटर्मिनर कहते हैं। एग्जाम्पल आप समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है द पार्टिकुलर पर्सन वॉकिंग ऑन रोड। द पार्टिकुलर पर्सन एक क्या है, ये विशेष किसी व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है जो रोड पर टहल रहा है, जो रोड पर टहल रहा है, जो रोड पर आपके टहल रहा है। द पार्टिकुलर पर्सन इज वॉकिंग ऑन रोड। तो यहाँ पे आपका जो द है, ये द क्या है, आपका द जो है वो आपका डिटर्मिनर है। द क्या है, डिटर्मिनर है। इस प्रकार से आप यहाँ पे इसको समझ लेंगे। ये जो द है वो एक निर्धारक है, किसका, ये हेडवर्ड का, इसलिए ये जो आपका डिटर्मिनर है। पार्टिकुलर जो है वो पार्टिकुलर एक विशेषता है पर्सन की, क्योंकि विशेष है, वीआईपी है कोई, इसलिए ये आपका क्या हुआ, क्वालिफायर हुआ। ये आपका हेडवर्ड हुआ, इज वॉकिंग ऑन रोड। इस प्रकार से यह सेंटेंस आपका डिटर्मिनर हुआ।